अगर आपने कोई स्टॉक 100 पर खरीदा और वो 85 आ गया और फिर 70, अब सवाल ये नहीं है कि एवरेज करूं या नहीं। असली सवाल ये है कि आपकी स्ट्रेटजी थी क्या खरीदते वक्त। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि स्टैगर्ड बाइंग का सही तरीका क्या होता है, कब एवरेज करना चाहिए और कब एवरेज बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लॉस को टाइम से नहीं लॉजिक से कैसे जज करना है, और वो गलती जो ज़्यादातर इन्वेस्टर्स करते हैं। वीडियो के अंत में मैं आपको एक प्रैक्टिकल कैपिटल डिप्लॉयमेंट मॉडल दूंगा जो क्रैश फ्रेज में आपके काम आएगा। दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ सुमन और मैं हूं आपका पर्सनल वेल्थ गाइड और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्वेस्टिंग विद सौरभ। याद दिलाना चाहूंगा, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं, इसलिए कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। दोस्तों, स्टैगर्ड बाइंग होती क्या है? स्टैगर्ड बाइंग का मतलब है कि पूरा पैसा एक साथ इन्वेस्ट नहीं करना है, कैपिटल को हिस्सों में बांटना है, अपनी पूंजी को अलग अलग हिस्सों में बांटना है, गिरावट पर अपने प्लान के हिसाब से एंट्री लेनी है। ये प्लान पहले इन्वेस्टमेंट से पहले फाइनलाइज हो जाना चाहिए। और मान लीजिए कि आपके पास 1 लाख रुपए हैं, तो इसका गलत तरीका ये होगा कि पूरा 1 लाख एक दिन में ही इन्वेस्ट कर देना। और सही तरीका स्टैगर्ड इन्वेस्टिंग ये होगी कि 30,000 पहली एंट्री, 30,000 गिरावट के बाद और 40,000 पैनिक जोन में, या कंफर्मेशन आए कि हमारा हाइपोथेसिस सही था तब। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं होती हैं तो कभी नहीं वो 40,000 हमारे पास रिजर्व में रहेगा। इसे कहते हैं कंट्रोल्ड एवरेजिंग। और सबसे बड़ी गलती लोग एवरेज तब करते हैं जब स्टॉक गिर रहा होता है, पोर्टफोलियो लाल दिख रहा होता है और डिसीजंस डर में लिया जाता है, और वो कहते हैं कि सस्ता मिल रहा था इसलिए ले लिया। अब असली सवाल ये है कि सस्ता मिल क्यों रहा था, ये स्टॉक प्राइस गिर क्यों रहा था। अगर रीज़न आप समझें तब आप ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। मार्केट करेक्शन है या इस इंडिविजुअल स्टॉक की, इस कंपनी की कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से प्राइस गिर रही थी? क्या सेक्टोरल स्लो डाउन है या बिजनेस वीक हो रहा है? अगर ये चीज़ें क्लियर नहीं हैं तो स्टैगर्ड बाइंग स्टैगर्ड लॉस बन सकती है आपके लिए। अगर आप सिर्फ इसलिए एवरेज कर रहे हैं क्योंकि प्राइस नीचे गिरता जा रहा है तो आप इन्वेस्टर नहीं हैं, आप प्राइस कलेक्टर हैं। अंत में जमा कर करके अपने पोर्टफोलियो में एक से एक म्यूज़ियम वाली चीज़ें रख लेंगे आप, जो सिर्फ डिस्प्ले के काम आएंगी। मार्केट रीज़न से चलता है, मार्केट सिर्फ प्राइस से नहीं चलता है। इसलिए कभी भी सिर्फ प्राइस फॉल को देखकर आपने शेयर नहीं खरीदना है। कब स्टैगर्ड बाइंग करनी चाहिए? सिर्फ तब जब कंपनी फिनेंशियली स्ट्रांग हो, अर्निंग ग्रोथ दिख रही हो, डेट कंट्रोल में हो, सेक्टर में लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट हो और गिरावट पूरी मार्केट में हो रही हो, सिर्फ इस कंपनी में नहीं। अगर बजट, ग्लोबल टेंशन या फियर की वजह से पूरा मार्केट गिर रहा है तो क्वालिटी स्टॉक्स में स्टैगर्ड एंट्री सही हो सकती है। लेकिन अगर कंपनी में मैनेजमेंट इश्यूज़ हैं, फ्रॉड के शक हैं या हैवी डेट प्रॉब्लम हो तो एवरेजिंग बहुत बड़ा खतरा बन सकती है आपके पोर्टफोलियो के लिए। लॉस को कितने समय तक होल्ड करना है? सबसे इंपॉर्टेंट बात ये याद रखिए कि लॉस को टाइम से नहीं, अपने रीज़न से मेज़र करना है। आपने क्यों ये लॉस हुआ? आपने स्टॉक को खरीदा क्यों था? ग्रोथ के लिए, सेक्टर एक्सपेंशन देखकर, प्रॉफिट इंप्रूव होने की उम्मीद से। अब चेक करें कि क्या वो रीज़न अभी भी वैलिड हैं, कंपनी परफॉर्मेंस अभी भी स्टेबल है, क्या फ्यूचर क्लियर दिख रहा है कंपनी का। अगर ये रीजंस अभी भी सही हैं तब आपका पेशेंस सही है। अगर रीजंस बदल गए हैं तो आपका एग्जिट भी सही है इन स्टॉक्स में। सिर्फ इंतज़ार करने से लॉस प्रॉफिट में नहीं बदलेगा मेरे दोस्त। प्रैक्टिकल कैपिटल मॉडल मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए एक स्टॉक है जो आपके बाइंग प्राइस से 15% गिर चुका है। एक डिसिप्लिन्ड स्ट्रक्चर ऐसा हो सकता है कि 10%, 30% रिमेनिंग कैपिटल आप 10% डिक्लाइन पे एम्प्लॉय करें, बाकी का 30% 15% और गिरे तब, और 20% का जो बचा हुआ कैपिटल है वो 20% जोन में फर्दर, और लास्ट का 20% हमेशा ही अपने हाथ में रखें। कभी पैनिक आया तो डालेंगे और नहीं आया तो कोई बात नहीं, वो मेरे पॉकेट में बचा रहेगा। इससे आप पैनिक में
पूरा पैसा नहीं लगाएंगे। एवरेज आपकी बेहतर बनी रहेगी, आपका इमोशनल कंट्रोल रहेगा और इन्वेस्टिंग में बेसिकली ये डिसिप्लिन ही रियल पावर है। अगर आपने इस डिसिप्लिन को फॉलो कर लिया दोस्त, तो आप टिके रहेंगे पिच पर। और अगर आप टिके रह गए पिच पे, अगर आपने 5 साल 10 साल की जर्नी निकाल ली, तो इतनी बड़ी वेल्थ बन जाएगी जो कि आपने कल्पना नहीं की होंगी। ज़रूरत है बस इस डिसिप्लिन की। अब कब एग्जिट लेना चाहिए, इमीडिएट एग्जिट की कब सोचना चाहिए? जब कंपनी में प्रमोटर ट्रस्ट इशू हो, अकाउंटिंग में प्रॉब्लम नज़र आए, सेक्टर लॉन्ग टर्म के लिए वीक नज़र आए और लगातार क्वार्टर बाय क्वार्टर वीक रिजल्ट्स नज़र आए। सिर्फ इसलिए होल्ड मत करें क्योंकि आप लॉस में हैं। मार्केट को फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने किस प्राइस पे ख़रीदा है। हर गिरावट मौका नहीं होती है, हर एवरेजिंग समझदारी भी नहीं होती है। कभी कभी बेस्ट डिसीजन होता है अपनी गलतियों को मानना और अपनी पूंजी को बचाना, बेटर अपॉर्चुनिटी का वेट करना। मार्केट में सर्वाइवल ईगो से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़रूरी है जो मैंने कहा, पिच पे टिके रहना। दोस्त, पिच पे टिके रहें, वेल्थ ज़रूर बनेगी। आप सिंपल टेक अवे, पहले प्लान बनाइए, फिर इन्वेस्ट कीजिए और इमोशनल कंट्रोल रखिए। कमेंट में बताइए आप लमसम इन्वेस्टर हो या आप स्टैगर्ड इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं। जल्दी ही मिलेंगे ऐसे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक सौरभ सुमन साइनिंग ऑफ।